हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, देखिए ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं आपको फिर से कुछ वैकेंसीज के बारे में दिखाने जा रही हूँ। नीचे चलते हैं, इस नोटिस बोर्ड पे देखते हैं क्या निकल के आया है। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे, नोटिस ऑफ हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। जैसे आप देख सकते हैं ना, सितंबर 24 को निकल के आया है। उसके नीचे आप देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, जो सितंबर 22 को निकल के आया था। ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो मेल और फीमेल का निकल के आया है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड करके चैनल पे भेज चुकी हूँ। आप सब मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं उस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। ठीक है, फिर से और एक वैकेंसी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हेड कांस्टेबल के बारे में, जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के रिलेटेड है, जो सितंबर 24 को निकल के आया है। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लिक करते हैं वो हेड कांस्टेबल पे और डिटेल्स उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, ये तो आ गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है, वैकेंसीज कितनी निकली है। देखिए, जैसे कि मैंने बोला, हेड कांस्टेबल का वैकेंसीज निकल के आया है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, किसमें? दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में। ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बारे में तो मैं पिछले वीडियो में बता दी थी, जो 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया है। आज हम हेड कांस्टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 24 सितंबर, खत्म हो रहा है 15 अक्टूबर। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट कब है? 16 अक्टूबर। समझ में आ गया? आपका सीबीटी एग्जाम जो है वो दिसंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 के अंदर होगा। ओके, नीचे चलते हैं। देखिए, आपको ये एग्जामिनेशन का नोटिस अगर देखना है ऑनलाइन तो आप कैसे देखेंगे? https://ssc.gov.in अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट को डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में आपको बता रही हूँ, वैसे ही आपको भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट उसी स्क्रीन पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, पे स्केल के बारे में देख लेते हैं। पे लेवल 4 होगा, ग्रुप C का पोस्ट है। पे स्केल क्या होगा? 25,500 से लेके 81,100 तक आएगा। ठीक है, हेड कांस्टेबल AWO TPO मेल का कितना है? ओपन मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व्ड 126, EWS 29, OBC 76, SC 33, ST 21, टोटल 285। एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व्ड 16, EWS 4, OBC 9, SC 11, ST 9, टोटल 49। ठीक है, डिपार्टमेंटल, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देंगे, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उनके लिए कितना है? 16 अनरिजर्व्ड, EWS 4, OBC 9, SC 4, ST 3, टोटल 336। सारे कैटेगरीज को मिला के, एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल ओपन को मिला के 370 वैकेंसीज निकल के आए हैं मेल हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। हेड कांस्टेबल फीमेल के बारे में भी देख लेते हैं। जनरल के लिए 70 अनरिजर्व्ड, EWS 16, OBC 42, SC 21, ST 14, टोटल 163। डिपार्टमेंटल के अंदर जो निकल गया है 8 अनरिजर्व्ड, 2 EWS 5, OBC SC 2, ST 2, टोटल 19, टोटल 182। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। एज देख लीजिए, 18 से 27 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ST एंड ST को, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है OBC नॉन क्रिमिलियर सेक्शंस को। ठीक है, देखिए रिलैक्सेशन के बारे में ST SC OBC के बारे में बता दिया। एक सर्विसमैन का 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन का 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, नीचे चलते हैं कि सब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कितने किसका रिलैक्सेशन है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का यहाँ पे लिखा गया है और डाइवोर्स्ड वुमेन का भी लिखा गया है। ठीक है, नीचे चलते हैं।
क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। +2 पास्ड होना चाहिए उस कैंडिडेट्स को जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए कोई भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होगा, पर उसका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस, +2 साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए और उसके साथ उसका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। आ गया समझ में। अगर किसी ने 12th नहीं किया है तो उसके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से। आ गया समझ में। नीचे चलते, उसके साथ उन्हें कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे कि प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। देखिए टेस्ट यहाँ पे लिखा गया है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग होगा, स्पीड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स लिया जाएगा। टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होगा जो आएगा पीसी से, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस यूसेज, उसका सेविंग्स, मॉडिफिकेशन कैसे करना है, टाइप टेक्स्ट को, पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग, इस सब के बारे में आएगा जब आपका टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर सिलेबस के बारे में जब आप एग्जाम देंगे कंप्यूटर का, ठीक है। आप सब देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, ये यहाँ पे लिखा गया है, इसे अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना, आपको इजी रहेगा, ठीक है। ये सारे डिटेल्स में दिया गया है, एक एक नंबर करके अच्छे से पढ़ना। आपका फोटो कितने GB का होगा, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, सारे फॉर्मेलिटी सारे स्टेप बाय स्टेप लिखे गए हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। फ़ी कितना होगा, 100 रुपीज़, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस है। वेमेन कैंडिडेट्स, SC कैंडिडेट्स, ST कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस फ्री है, मतलब आपको कोई भी फीस नहीं देना है। फिर से मैं बता देती हूँ, वेमेन, SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फीस 0 है, आपको कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है एप्लीकेशन पे। अंडरस्टूड। कैसे फीस पेमेंट करना है, ऑनलाइन के थ्रू होगा, नेट बैंकिंग, UPI, भीम, ठीक है। एक बार फीस पेमेंट हुआ तो वापस नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे भी लिखा गया है। ये विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर कोई गलती होगी तो फॉर्म करेक्शन का डेट कब से है, 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, ये 2 दिन मिलेगा। अगर कुछ गलती किए हैं तो आप वहाँ पे सुधार सकते हैं, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना, ताकि कोई भी गलती शुरू से ही ना हो, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे नीचे मैं जा रही हूँ, ये देखिए पूरा अच्छे से लिखा गया, सेंट्रल रीजन का, ईस्टर्न रीजन का, ठीक है, कर्नाटक रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपको जिस भी रीजन में अप्लाई करना है आप उस रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जगह आपको सेंटर एज चाहिए वैसे आप प्रेफरेंस पे दे सकते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ठीक है। मैं नीचे जा रही हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आप जो CBE में क्वालिफाई हो जाएगा वो नेक्स्ट स्टेप को जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा वो नेक्स्ट जाएगा ट्रेड टेस्ट दिल्ली पुलिस का, एंड देन उसके बाद आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर का, जो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और मैं कंप्यूटर के बारे में डिस्कस जो कर चुकी हूँ वही यहाँ पे लिखा गया है। टेस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, 100 की डिप्रेशन, 15 मिनट्स, बेसिक कंप्यूटर फंक्शन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, वही यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आ गया आपको कैसे सिलेक्ट होगा। जो इन सब में क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद उसकी पोस्टिंग हो जाएगी रेस्पेक्टिव जगहों में, आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ठीक है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, ठीक है। CBE एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका 2 लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। CBE एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस होगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जनरल साइंस 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का होगा 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और वेब ब्राउजर से क्वेश्चंस जो आएगा 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, टोटल 90 मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब 100 टोटल क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का पेपर, और ये 12th लेवल का ही पेपर होगा, ठीक है। एक एक स्टेप होगा आपका। पहले जैसे मैंने बोला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जो वो क्वालिफाई करेगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट एंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर है, और उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट रेस्पेक्टिव पोस्ट में हो जाएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं। देखिए सिलेबस का डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है 16 नंबर पॉइंट पे। CBE एग्जाम में जनरल अवेयरनेस हो, जनरल साइंस हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर
एंड फंडामेंटल्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो, पूरे डिटेल्स में दिए गए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। आप इसे अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। आ गया समझ में? फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा उसका मेल कैंडिडेट्स का डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 ईयर्स के लिए 7 मिनट्स 1600 मीटर रेस, लॉन्ग जंप 12.6 फीट एंड हाई जंप 3.6। 30 to 40 ईयर्स का भी डिटेल्स दिया गया है, कितना रेस होगा, कितना लॉन्ग जंप, कितना हाई जंप। 40 ईयर्स का भी कितना रेस होगा, लॉन्ग जंप कितना, हाई जंप कितना, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स का भी आप देख सकते हैं 30 ईयर्स के एज के लिए आपका 5 मिनट्स होगा 800 मीटर रेस के लिए, 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। 30 to 40 ईयर्स के लिए 6 मिनट का 800 मीटर रेस, 8 फीट लॉन्ग जंप एंड 2.6 फीट हाई जंप। वैसे ही 40 ईयर्स का 7 मिनट्स 800 मीटर रेस, 7 फीट लॉन्ग जंप और 2.3 हाई जंप, ठीक है। नीचे चलते हैं। मेजरमेंट आप देख लीजिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का मिलेगा। चेस्ट 51 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर हो सकता है अगर 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हुआ तो। फीमेल कैंडिडेट्स का हाइट 157 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर का मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका मेडिकल चेकअप भी होगा, देखेंगे कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने बताया, जो CBE एग्जाम में क्वालिफाई करेगा वही फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देगा, जो इसमें क्वालिफाई करेगा वही CBE और ट्रेड टेस्ट दे सकता है, और जो उसमें क्वालिफाई करेगा उन्हीं का ही पोस्टिंग होगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन टेस्ट में रीडिंग एंड डिटेक्शन होगा, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और क्या है ये सब लिखा गया है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन, आपको क्या क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, सब लिखा गया है। अगर आप इस PDF को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अच्छे से पहले PDF को पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना, ये आपके लिए ईजी होगा और आप एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं, देखिए पूरा लिखा गया है कंप्यूटर का। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुका है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। जो फाइनल क्वालिफाई करेगा उसी का ही मेरिट लिस्ट आएगा, जिसका नाम मेरिट लिस्ट पे होगा उसी का ही सिलेक्शन गिवन पोस्ट में होगा, ठीक है। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर जिसको चाहिए वो ssc.gov.in में डायरेक्ट जाके भी डाउनलोड कर सकता है। जिसको नहीं चाहिए वो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। सारे कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल के आए हैं, तो आप जो भी जगह से बिलोंग करते हो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।